16 मई रायपुर, कारोबारी से 50 लाख की डकैती। 16 मई धमतरी, जमीन विवाद में हत्या। 15 मई रायपुर, सरेआम युवती को गोली मारी। पिछले 48 घंटे में 3 अलग अलग वारदातें ये इशारा कर रही हैं कि प्रदेश में अपराधियों को अब पुलिस का खौफ नहीं रहा। वो जब चाहे डकैती की घटना को अंजाम देते हैं तो सरेआम किसी को गोली मार देते हैं। ऐसे में सिस्टम पर सवाल है जिस पर पुलिस हर महीने करोड़ों रुपए फूकती है। आंकड़े गवाही देते हैं कि प्रदेश भर के दूर दराज इलाकों को छोड़ दीजिए, राजधानी रायपुर अपराध का गढ़ बन चुका है। हालांकि पुलिस अब भी बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण का दावा कर रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है, तीनों ही घटनाओं में जो है एक बाहर का गैंग इन्वॉल्व है। इसके लिए टीम जो है मध्य प्रदेश के धार और अलीराजपुर जिले में रवाना भी की गई थी। इसमें आरोपियों की पहचान कर ली गई, लेकिन जो आरोपी हैं वो क्षेत्र में अभी है नहीं, तो लगातार पुलिस की टीम द्वारा उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। राजधानी में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 1 महीने में 1 डकैती, 2 बड़ी चोरी की अनसुलझी वारदात और सैकड़ों चाकूबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं सातिर बदमाश जब चाहे तब किसी को गोली मार देते हैं। आलम यह है कि अब छुटभइये बदमाशों के पास भी देसी कट्टे जैसे हथियार मौजूद हैं। बढ़ते अपराध को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। अपराधी गिरफ्त से बाहर है और आम आदमी का निकलना जीना असुरक्षित हो गया है, जीना दुभर हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है और ऐसा लगने लगा है कि जैसे सरकार ही संरक्षण उसको दे रही है। उनको मध्य प्रदेश में अभी गुना में 3-3, 4-4 पुलिस वालों को अपराधियों ने सीधा शूट कर दिया। उसके बारे में पहले अपनी कथन स्पष्ट करना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि अपराधी शीघ्र पकड़े जाएंगे। कुल मिलाकर तर्क और दावे अपनी जगह पर है, पर बड़ा सवाल वही का वही है। अगर पुलिसिंग में कसावट है तो अपराधियों में इसका खौफ क्यों नहीं है? एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड अपराध का ग्राफ बढ़ा है। हत्या, लूटपाट, दुष्कर्म और चाकूबाजी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि प्रदेश में बढ़ते अपराध की वजह क्या है? क्या खाकी वाले नींद में है या फिर बेसिक पुलिसिंग की कमी है? अगर वाकई ऐसा है तो पुलिस की व्यवस्था में अमूलचूल बदलाव की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही प्रदेश में जुर्म बेलगाम होता रहेगा। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। 3 बड़े ही खास मेहमान छत्तीसगढ़ की बात के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, ये कई विभागों के मंत्री भी रहे हैं और आज इन्हें इसलिए भी बुलाया गया है कि पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल हैं, ये कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और राजीव माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, DG रहे हैं। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो बेसिक पुलिसिंग भी है क्यों हमारी दुरुस्त नहीं है। लेकिन पहला सवाल बृजमोहन जी मेरा आप ही से है। आप लोग सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? और ये जो बेलगाम हो चला है जुर्म, इसके पीछे आप किसे मानते हैं? देखिए, कांग्रेस की सरकार में जनता की सुरक्षा, जनता की सुविधा, जनता की सेवा, ये दोयम दर्जे पर आ गया है। कांग्रेस की सरकार में पैसा कमाना, अधिकारियों से पैसा लेकर उनकी पोस्टिंग करना, मैं तो ये जानना चाहता हूं, मैं भी गृह मंत्री रहा हूं, आज तक गृह मंत्री जी ने रायपुर पुलिस की कोई बैठक नहीं ली है, प्रदेश की पुलिस की कोई बैठक नहीं ली है। रायपुर में बढ़ते अपराधों के ऊपर में मुख्यमंत्री जी ने कभी पूछताछ नहीं की है। आज राजधानी की अगर ये स्थिति है, देश में सभी राज्यों की राजधानियों को सुरक्षित माना जाता है और उनको सुरक्षित माने जाने के कारण उस राज्य में आने वाले अतिथियों को भी राज्य की राजधानियों में जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाती है। परंतु रायपुर तो इतना असुरक्षित हो गया है, आज ये हालत है, कहीं पर भी कोई गश्त दिखाई नहीं देती है, कहीं पर पुलिस की गाड़ियां दिखाई नहीं देती है, कहीं पर 10, 20, 25 लोग झुंड बनाकर खड़े हैं रोड रोक कर, तो उनको हटाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। और अभी विनय जायसवाल जी बैठे हैं, मैं भी देख रहा था,
विनय जायसवाल जी कोरिया के थाने में जाकर और शिकायत कर आ रहे हैं कि माफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई करिए। तो छत्तीसगढ़ माफियाओं के आगोश में आ गया है, उनके चंगुल में आ गया है, क्योंकि माफिया जो है वो सरकार और उनके नुमाइंदों को पैसा दे रहे हैं, और जब अधिकारी पैसा देकर आएंगे तो उनमें डर खत्म हो जाता है। सरकार की तो धमक काम करती है, पुलिस के जूते काम करते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ में सरकार की धमक और पुलिस के जूते ये पूरी तरह समाप्त हो गए हैं, और कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो मुझे लगता है आईसीयू में है। और ऐसे लोगों को आज कौन व्यापार करेगा, कौन व्यवसाय करेगा? आप कौन गंभीर रात आरोप को लगा रहे हैं। लड़कियां डॉक्टर अगर विनय निकलती है तो जी उनको भी गोली इंतजार मार दी कर रहे हैं जाती है, अपनी उनको बारी लूट का। कर दी जाती है। विनय जी भी हैं। विनय जी, क्राइम फ्री कैपिटल कहा जाता था आज छत्तीसगढ़ में, ठीक। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर है, और रायपुर में ये हालत होगी तो इंटीरियर में ठीक क्या है सर, हालत होगी? विनय जी से पूछते हैं उसकी ना। हम विनय कल्पना जी, कर सकते हैं। विनय जी अभी आपकी बात आपने को ही बहुत बताया धैर्य से सुन रहे कि धमतरी में थे। एक व्यापारी उन्हीं की से हत्या पूछते हो हैं। जाती है, रायपुर में गोली मार दी जाती है। हाँ ठीक है विनय जी, क्राइम फ्री कैपिटल कहा जाता था। आप रायपुर की बात ले लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात ले लीजिए, एनसीआरबी के भी आंकड़ों में दूसरे राज्यों से हम ज्यादा हैं, जहां की जनसंख्या 4 गुना है, रिकॉर्ड उससे ज्यादा है हमारा। इस पर आप क्या कहेंगे? और बीजेपी के नेता तो आपको खूब घेर रहे हैं, कई सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बैठक भी आप लोग नहीं लेते हैं। राहुल जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी काफी सीनियर सदस्य हैं और बहुत साल तक संसदीय इनका अनुभव रहा है। और जिस तरह से इनका मैं बयान सुन रहा था, ये तो सीधे सीधे हवा में तलवार चलाने जैसा इनका बयान है। अच्छा, बात तथ्यों के ऊपर करना चाहिए राहुल जी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिस एनसीआरबी की आप बात कर रहे हैं, अगर सीधे सीधे उसकी ही हम लोग बात करें तो महिलाओं के अपराध की अगर बात करेंगे तो 2017-18 में 61% और 60% महिलाओं के ऊपर अपराध हुए थे। और अगर आप देखते हैं 19 और 20 में तो 53 और 50.7% महिलाओं के जो अपराध हैं वो छत्तीसगढ़ में घटे हैं। तो ये केवल और केवल माननीय भूपेश बघेल जी का जो नवाचार है, पुलिसिंग को जो सपोर्ट है, उसकी वजह से हुआ है। दूसरी बात करें अगर हम लोग राहुल जी हत्या के प्रयास का, आपके केवल एनसीआरबी की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि 16, 17 और 18 में 2030 मामले जो थे वो हत्या के प्रयास के थे, और 19 और 20 में अगर आप देखेंगे तो घटकर 2004 मामले हो गए। उसी तरह से महिलाओं के दुष्कर्म की अगर आप बात करते हैं तो 16, 17, 18 में 5625 दुष्कर्म के मामले रिकॉर्ड दर्ज हुए, और 19, 20 और 21 की बात करते हैं तो घट करके 4821 मामले दर्ज हुए हैं। अगर रैंकिंग की बात करेंगे तो पहले हम 9वें रैंक पे थे महिलाओं के अपराध में, आज हम पूरे देश में अगर राज्यों की बात करेंगे तो 13वें रैंक में है। डकैती की बात करें तो 16, 17, 18 में 214 डकैती के मामले दर्ज हुए थे, और 19, 20, 21 में 196 मामले दर्ज हुए। ये तो मैंने पूरा आंकड़ों के साथ में अपनी बात को रखने का काम किया। अब दूसरी बात बृजमोहन अग्रवाल जी की बात में आता हूँ। देखिए राहुल जी, जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो संविधान के अनुसार चलता है, संविधान की बातों के अनुसार चलता है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जो मुद्दा विहीन पार्टी बन चुकी है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर कल देखेंगे तो पूरे प्रदेश में उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया, जेल भरो आंदोलन किया, और उनका कारण क्या था, उनका मुद्दा क्या था? इन्हीं की सरकार में बनाई हुई जो व्यवस्था थी, जो लॉ एंड ऑर्डर की बनाई हुई व्यवस्था थी, धरना प्रदर्शन के लिए जो बनाए गए जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को जब अभी लागू किया गया, उसको प्रकाशित किया गया, तो उसके विरोध में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने जेल भरा। इनके पास ना तो किसान का मुद्दा था, ना तो इनके पास अपराध का मुद्दा था, ना तो इनके पास व्यापारी का मुद्दा था, ना तो इनके पास युवाओं का मुद्दा था, ना तो इनके पास महिलाओं का मुद्दा था। इनके पास मुद्दा क्या था कि इनके सरकार की जो नीति थी उसका ये विरोध करते हुए जेल भरो आंदोलन किए। ये तो एक बात हो गई। उसी तरह से अगर आप देखेंगे राहुल जी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार। चलिए बृजमोहन जी से जवाब लेते हैं इसका। हमारे साथ राजीव माथुर जी भी हैं, लेकिन बृजमोहन जी से पूछ लेते हैं। देखिए विनय जी तो एनसीआरबी का डाटा लेकर आए और गिनाने लगे कि जो पूर्व की सरकार थी उससे हमारे आंकड़े बेहतर है। बृजमोहन जी,
और आप तो गृह मंत्री हैं, ऑन एयर ये बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता को। डॉक्टर विनय जी देखिए, हाँ रहे गृह मंत्री रहे हैं, सॉरी, हाँ बोलिए। छत्तीसगढ़ बलात्कार के मामलों में बच्चियों के साथ में तीसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ चोरी के मामले में पूरे देश में चौथे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ अगर हम देखें डकैती के मामले में पूरे देश में 5वें नंबर पर है। 21 और 22 के 20, 21, 22 के मामले बताएं। और मुझे तो इस कांग्रेस के लोगों के ऊपर में तरस आता है कि लोगों ने सरकार बदली है, नई सरकार आई है, वो नई सरकार से लोगों ने क्यों बदला और उनसे उम्मीदें अपेक्षाएं हैं। आप अपने काम बताइए। ब्रिजमोहन जी और डॉक्टर विनय जी, हम इस बहस में कोशिश यही करेंगे सर कि सियासत से बजाय यानी सियासत कम कर दी जाए और समाधान पर बात किया जाए, क्योंकि ये हमारा और आपका छत्तीसगढ़ है, हम सबका छत्तीसगढ़ है। तो राजीव माथुर जी से जानते हैं। मैं तो राहुल जी दे दूंगा। आप जरा विनय जी से पूछिए बीजेपी के समय का कौन सा सर्कुलर है, वो सर्कुलर जरा यहाँ रख दें जनता के सामने। कोई सर्कुलर नहीं है। आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रायपुर में रोज चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी। रायपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है। आज वो स्वयं कोरिया के थाने में गए थे और कोरिया के थाने में जाकर उन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोरिया के थाने में गए थे कि बयान है पूछ ले। माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का हमेशा रहता है के खिलाफ में जा रहे हैं क्योंकि इनकी बातों में आजकल गंभीरता कम हो गई है। जब से ये 90 में से 11 सीट में आए हैं और जिस तरह से चलिए सर राजनीति छोड़ देते हैं ना थोड़ी देर के लिए, ये हमारे और आपके छत्तीसगढ़ की बात है। थोड़ी देर के लिए राजनीति को इतर रख देते हैं। विनय जी और ब्रिजमोहन जी, देखिए ब्रिजमोहन जी तो पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, समाधान बताएं सरकार को कैसे बेहतर किया जाए। लेकिन राजीव माथुर जी, मेरा सवाल चूंकि आपसे है, क्या पुलिस की जो धमक होनी चाहिए, जो कार्यशैली होनी चाहिए अपराधियों से लड़ने के लिए, वो है? और क्या आप आमूलचूल परिवर्तन करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, सरकार को सुझाव देना चाहेंगे? राजीव जी। ऐसा है मिस्टर राहुल कि आपका जो सवाल है ये तो बहुत ही व्यापक है। इट्स अ वेरी वाइड क्वेश्चन। पुलिस की धमक जो है वो सरकार की धमक से आती है। अच्छा। It is the power of the government behind the police that makes police powerful. Every policeman should feel that it has the power of the state behind it, and he is the powerful tool of the state. So he is a state representative. He speaks for the state, and he is a representative of the state. That gives him the power. वो जो आप धमक की बात कर रहे हैं, वो धमक उसकी नहीं होती है, वर्दी की धमक है। और वर्दी की भी जो धमक और चमक है वो आती है, ऊपर से आती है जी। और ये अगर ऊपर से अगर ये शिथिल होती चली जाएगी और ऊपर से अगर ये धूमिल होती चली जाएगी तो नीचे तक आते आते वर्दी की शान, वर्दी की आन और वर्दी का मान ये सब शिथिल हो जाता है। क्योंकि हमको सारी जो पावर मिलती है वो ऊपर से हमारे पास आती है। ठीक है। जब ऊपर से आना वो बंद हो जाती है तो फिर वो धीरे धीरे शिथिलता की ओर बढ़ती है। सवाल इस बात का है कि ये कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक जमाना था कि जब हम लोग थे, जब ब्रिजमोहन जी जब जवान थे, तब पुलिस ऑफिसर्स और राजनीतिज्ञ के बीच में बहुत ही सामंजस्यपूर्ण स्थिति थी। हम लोग एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, हम एक दूसरे के बहुत बहस अच्छी मोड़ पे है। राजीव जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। राजीव माथुर जी, आपने पहले भाग में ये बताया कि ऊपर से पावर मिलती है, फिर भी सर आप इतने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं, अभी क्या पुलिस कर सकती है? क्या उसमें परिवर्तन की गुंजाइश है जिससे वो अपराधियों से 2 कदम 4 कदम आगे रहे? मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात से पूर्णतः सहमत नहीं थे कि ये पावर ऊपर से आती है। ये पावर ऊपर से जब तक आती रहेगी तब तक पुलिस वालों को ताकत मिलती रहेगी। अगर आपको चाहिए कि आपके पुलिस वाले ताकतवर हों तो उनको ताकतवर बनाइए और उनको ताकत दीजिए। अगर हर कदम पे अगर उनसे ताकत ले ली जाएगी तो उसके बाद उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो ताकत दिखाएं, ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। ये नंबर 1। नंबर 2, पुलिसिंग जो है वो जो बेसिक पुलिसिंग जो है वो मजबूत करनी चाहिए हर सिस्टम को।
तो बेसिक पुलिसिंग का अर्थ है हमारा जो बीट सिस्टम है वो बीट सिस्टम मजबूत होना चाहिए, और बीट सिस्टम जो है वो हर पुलिसिंग का हार्ट होता है, उसका हृदय है। हमारे यहाँ बीट सिस्टम को लागू करने की प्रयास किए गए, बहुत अच्छे प्रयास किए गए हमारे पुलिस अधीक्षकों द्वारा, मगर उसमें हमेशा स्टाफ की कमी आई, और स्टाफ की कमी की वजह से बीट सिस्टम से धीरे धीरे आदमी विड्रॉ होते चले गए। हम लोग जब इंग्लैंड गए थे अपने कमांड कोर्स में, तो सर समय का अभाव है, तीनों मेहमानों के पास मुझे जाना है। आपने जो बातें कही है वो हमारे दर्शकों ने भी नोट कर ली है, और डॉक्टर विनय जायसवाल ने भी, और ब्रिजमोहन जी भी। डॉक्टर विनय जी, आप तो राजीव माथुर जी की बात सुनी रहे थे, क्या उसका जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, माथुर साहब ने मोटी मोटी दो बातें कही है राहुल जी। एक तो उन्होंने ये कहा कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जब यंग थे और उस समय गृह मंत्री थे तो काफी दोस्ताना सा व्यवहार था और एक अच्छा माहौल था। और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने आरोप लगाया कि लड़कियों के दुष्कर्म और लड़कियों से संबंधित जो घटनाएं हैं उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। राहुल जी, बहुत ही कम समय में, क्योंकि आपका समय कम बचा है, मैं माथुर जी से भी जानना चाहूंगा और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी से भी जानना चाहूंगा कि 2018 से लेके 11 तक 17,365 गुमशुदगी के रिपोर्ट जो थे वो लड़कियों के थे, महिलाओं के थे। और माननीय रमन सिंह जी के कार्यकाल में 1000 से अधिक रेप के केस जो हैं वर्ष 2014 में रिकॉर्ड। ब्रिजमोहन जी, इसी का जवाब, वो तो कह रहे हैं कि मैं ये बताइए पूर्ववर्ती के बजाय अभी का बेहतर है। मोहन अग्रवाल जी कोई भी परफॉर्मेंस तथ्यों के आधार पर रख नहीं रहे हैं। मैं केवल इतना बोलना चाहूंगा राहुल जी आपके इस कार्यक्रम में कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज छत्तीसगढ़ ब्रिजमोहन जी से इसका जवाब लेते हैं ना, कोई भी मुद्दा नहीं है। और जिस तरह से हर मामले में वो पुलिसिंग का मामला हो या किसानों के हित का मामला हो या छात्रों के हित का मामला हो, कर्मचारियों के हित का मामला हो, जिस तरह से भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल जी, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से आज जो त्योहार आते हैं, तो अगर होली का त्योहार हो, दिवाली का त्योहार हो, ईद का, बकरीद का त्योहार हो, क्रिसमस का त्योहार हो, हर लोग आज इनके सांप्रदायिक त्योहार को जिस तरह से इन लोगों ने बिगाड़ने का काम किया है और जिस तरह से डर के लोग त्योहार मना रहे हैं। आज आप देखिए, आज अगर छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो कवर्धा का जो मामला। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि समय का अभाव है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर विनय जायसवाल जी आपका भी, और राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सही बात यह है कि मिलजुल कर आप लोग अपने सुझावों से, अनुभवों के आधार पर छत्तीसगढ़ जैसे पहले शांतिप्रिय जिला था वैसे ही बना रहे, प्रयास यही होना चाहिए। बहुत धन्यवाद।